जो लोग पूछते हैं कि बिहार में काबा, उनके लिए जवाब है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग तक पहुंचा दिया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। चुनाव से पहले बिहार में काबा और बिहार में ईबा, यानी कि सवाल बिहार में काबा, ये काफी जोरों पर उठ रहा था। विपक्ष इस सवाल को लेकर सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही थी और ये पूछा जा रहा था, ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये बताइए कि बिहार में काबा क्या क्या चीजें यहाँ पर है, क्या बिहार में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तरक्की दिख रही हो। ये लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से किए जा रहे थे, जिसके बाद से अब बीजेपी ने भी अपना एक नया गाना लॉन्च कर दिया कि बिहार में ईबा, और इसके बाद से लगातार ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। ट्विटर पर अगर बात करें तो बिहार में ईबा हैशटैग के सहारे अब सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया गया है, और इसके साथ लगातार बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू के नेता ये कहते नहीं थक रहे हैं कि बिहार में हर सेक्टर में काम हुआ है। इस गाने में भी ये बताने की कोशिश की गई है कि चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा आप देख ले या फिर शिक्षा देख ले, एम्स की बात करें तो बिहार में दो एम्स बनने वाला है, यानी कि इन सभी चीज़ों को लेकर ये बनाया गया है कि बिहार में ईबा। अब विपक्ष को जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिया गया है। इसी कड़ी में अब जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी विपक्ष पर प्रहार करते हुए ये कह दिया कि जिस तरीके से सवाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि बिहार में काबा, उसका हिसाब किताब अब बीजेपी ने दे दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लालटेन युग से अलग होकर विकास की राह पर आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं वो काफ़ी मजबूत हुई है। हर एक छोटे से छोटे मुद्दे पर यहाँ पर काम हुआ है। क्या कुछ कह रहे अभिषेक झा? पहले जो लोग पूछते हैं कि बिहार में काबा, उनके लिए जवाब है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग तक पहुंचा दिया है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं और बिहार में स्थितियां पहले से काफी बेहतर हुई हैं। आईआईटी खुला, आईआईएम खुला, पहले से एक एम्स खुला और उसके बाद अब एक और एम्स दरभंगा में बिहार को मिलने जा रहा है। और जिन्हें अब भी नहीं दिखता है कि बिहार में काबा, उन्हें अपने चश्मे का लेंस साफ करने की जरूरत है। तो अभिषेक झा ने भी करारा जवाब विपक्ष को दिया और ये कह दिया है कि बिहार में क्या कुछ है अब आप समझ लीजिए। यहाँ तक कि बीजेपी ने जो गाना लॉन्च किया उसमें एक एक तस्वीर दिखाई जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हर सेक्टर में बिहार में विकास हुआ है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो हर एक सेक्टर जिसमें विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, बिहार विकसित हुआ है, बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा है। आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मनोज वाजपेयी की तरफ से गाना गाया गया था कि मुंबई में काबा। उस गाने में ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो बिहार के लोग हैं जो पलायन करते हैं मुंबई जाकर, आखिर उनका दर्द क्या है, क्यों मुंबई वो जाते हैं, तो गाने में ये बताया गया था। लेकिन उसके बाद से एक और गाना काफ़ी ट्रेंड करने लगा कि बिहार में काबा। इसी गाने के तर्ज पर बिहार में काबा सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड होने लगा और तब विपक्ष ने इसका सहारा लिया और इसी को मुद्दा बना लिया। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा था और उस विपक्ष की तरफ से जो भी नेता है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उसके तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बिहार में काबा, इसका हिसाब किताब नीतीश कुमार क्यों नहीं देते, कहीं डरते तो नहीं है। तो अब विपक्ष को जवाब जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से मिल गया है। बीजेपी ने गाना लॉन्च करके ये दिखा दिया कि बिहार किस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ा। तो जिस तरीके से सवाल पूछा गया कि बिहार में काबा, उसी हिसाब से जवाब भी दिया गया कि बिहार में ईबा, यानी कि हर एक सेक्टर को दिखाते हुए बताने की कोशिश की गई कि बिहार तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में ईबा, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी ये कहती नजर आ रही है कि अब तरक्की दिखती है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता को इन दावों में कितना दम दिखता है। क्या तरक्की दिखती है या फिर बिहार में सब कुछ है?
वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।